Hello student, how are you? Everything is fine? Okay. So I welcome all of you to the series of Dr. N's Biology. आज का जो मेरा लेक्चर होगा क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर जेनेटिक्स है ना। पिछले क्लास में भी हम लोग जेनेटिक्स में यूज होने वाले टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। इस लेक्चर में जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जीन के बारे में जानते हैं, जीन होता क्या है। देखो, जैसे जीन है, एलील है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, इस सब में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो आज हम इस सब का पूरा क्लियर कट जो है डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे मान लो कोई जीन है, ठीक, और ये जीन तुम्हारा हाइट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? हाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो जीन है तुम्हारा किसको कंट्रोल करेगा? हाइट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जीन होगा कहाँ पे? जीन होगा कहाँ पे? तो होगा कहाँ पे? होमोलोगस क्रोमोजोम पे। कहाँ पे होगा? होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम पे होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हाइट के लिए जो जीन होगा वो तो एक ही टाइप का जीन नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग हाइट का सब होता है ना। कोई टॉल होता है, कोई ड्वार्फ होता है, कोई इंटरमीडिएट होता है, सबका अलग अलग हाइट होता है। और सारे हाइट का एक ही जीन कंट्रोल करेगा ऐसा भी नहीं है, सब अलग अलग जीन कंट्रोल करता होगा, है ना। जैसे देखिए, हाइट के लिए जो जीन है तुम्हारा, एक जीन है तुम्हारा कैपिटल टी और दूसरा जीन है तुम्हारा स्मॉल टी, है ना। और एक कैपिटल टी जो कंट्रोल करता है वो टॉल को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करेगा? टॉल को। और स्मॉल टी जो कंट्रोल करेगा वो किसको करेगा? तो ड्वार्फ को कंट्रोल करेगा। किसको? ड्वार्फ को। इतना तो समझ में आ गया, है ना। इतना तो समझ में आ गया, है ना। ये जो टॉल है, इस टॉल को कंट्रोल करने वाला जो जीन है ना, ये भी क्या आपका जीन है। ये क्या तुम्हारा जीन है ना, जीन है। ये भी क्या है तुम्हारा जीन है, क्योंकि ये जीन ड्वार्फ को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ड्वार्फ को। ये भी तुम्हारा क्या है? जीन है। यानी हाइट के लिए आपका दो जीन है, एक जीन टॉल को कंट्रोल करता है और दूसरा जीन ड्वार्फ को कंट्रोल करता है, ठीक। अब देखिए, इसी जीन को हम लोग कहते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील। क्या बोलेंगे? एलील, एलील। समझे बात को? तो एलील और जीन में आपको पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। यानी कि एलील जो है जीन का ही दूसरा फॉर्म है, यानी अल्टरनेट फॉर्म है। समझे बात? अब देखिए, अब इस जीन को, ये जो टॉल कंट्रोल करता है जो जीन, उस जीन को कहते हैं डोमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट जीन। क्या है? डोमिनेंट जीन। इसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट जीन, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? इस वाले को बोलेंगे रिसेसिव जीन। क्या बोलेंगे? रिसेसिव जीन, है ना, रिसेसिव जीन। यानी हाइट के लिए जो जीन होगा, हाइट के लिए जो जीन होगा, एक वो जीन जो टॉल कंट्रोल करता है, एक वो जीन जो ड्वार्फ कंट्रोल करता है ना। देखो, और जीन जो एक्सप्रेस होगा वो हमेशा पेयर में एक्सप्रेस होता है। जीन जब आपका पेयर में होगा तभी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। जीन जब पेयर में होगा तभी कैरेक्टर आपका एक्सप्रेस होता है, अदरवाइज कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। समझे बात को? यानी कि जीन जब
पेयर में रहेगा तभी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। इतना तो समझ में आ गया है ना। अब देखिए हाइट के लिए, अब मान लो ये क्या है तुम्हारा, हाइट क्या है, कैरेक्टर है, क्या है तुम्हारा, कैरेक्टर है, इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर, है ना। हाइट तो सबका अलग अलग होगा, है ना। मान लो जिसका हाइट टॉल है, जिसका हाइट टॉल है उसका, उसमें जीनोटाइप कैसा होगा, है ना। जिसका हाइट ड्वार्फ है उसमें जीनोटाइप कैसा होगा, जिसका हाइट ड्वार्फ है उसमें जीनोटाइप कैसा होगा। देखो जो प्लांट प्लांट हो चाहे एनिमल, है ना, जो टॉल होगा या तो इसका जीनोटाइप या तो इस फॉर्म में होगा, है ना, या फिर इस फॉर्म में होगा, इसी दोनों फॉर्म में होगा, है ना। इसके अलावा तो कोई तीसरा फॉर्म तो नहीं है ना। ये जो ड्वार्फ है इसका जो जीनोटाइप होगा या तो इस फॉर्म में होगा, है ना, और ड्वार्फ के लिए एक ही कंडीशन होता है, समझे बात। तो इस हाइट का जो आप अलग अलग जो देखते हैं टॉल और ड्वार्फ, तो इसको बोलते हैं ट्रैट। क्या बोलेंगे इसको, ट्रैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रैट, ट्रैट, क्या बोलेंगे इन दोनों को, ट्रैट, समझे बात। कैरेक्टर और ट्रैट में थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है, समझे बात। यानी कैरेक्टर हो गया जैसे कि हाइट हो गया, स्किन का कलर हो गया, आई का कलर हो गया, ये सब क्या कैरेक्टर है। लेकिन हाइट है तो हाइट में क्या होगा, अलग अलग हाइट होगा सबका, जैसे टॉल है, किसी का ड्वार्फ है, किसी का इंटरमीडिएट है, तो ये सब क्या हो गया, ट्रैट हो गया। क्या हो गया, ट्रैट हो गया। यानी ट्रैट जो है स्लाइटली वेरिएंट फॉर्म है किसका, कैरेक्टर का। जैसे स्किन कलर की बात करें तो किसी का गोरा होगा, किसी का ब्लैक होगा, किसी का इंटरमीडिएट होगा, है ना। स्किन कलर कहने से ये डिसाइड नहीं होता है कि उसका कलर कैसा होगा, गोरा होगा कि ब्लैक होगा कि इंटरमीडिएट होगा। या किसी का हाइट कहते हैं कि, तो हाइट कहने से ये डिसाइड नहीं होता है कि वो टॉल है कि इंटरमीडिएट है कि ड्वार्फ है, समझे बात। तो ये जो टॉल और ड्वार्फ जो आप देख रहे हैं वो क्या है, ट्रैट है। क्या है ये, ट्रैट, इसको क्या बोलेंगे, ट्रैट, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, है ना, इसको क्या कहेंगे, ये टॉल ट्रैट जो कंट्रोल करता है जीनोटाइप, है ना, इसको क्या कहेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। यानी जिसका जीनोटाइप ऐसा होगा वो कैसा होगा, वो टॉल होगा। क्या होगा, वो टॉल होगा। जिसका जीनोटाइप ऐसा हो, है ना, इसको क्या कहेंगे, है ना। जब जीनोटाइप इस तरीके का होगा तो उसका फिनोटाइप कैसा होगा, ये होगा, टॉल होगा, है ना। जैसे देखो इसमें ये क्या है, जीनोटाइप है, ये क्या है, जीनोटाइप है, और ये क्या है तुम्हारा, फिनोटाइप। यानी फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो बाहर से कैरेक्टर आप देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, यानी बाहर से देख के जो आप ऑब्जर्व करते हैं, ये क्या आपका फिनोटाइप है ना। तो ये टॉल ड्वार्फ ये सब क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया, है ना। ये जो आप देख रहे हैं टॉल है, टॉल कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसको क्या कहते हैं, एलील कहेंगे या डोमिनेंट जीन कहेंगे या फिर जीन कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे, ड्वार्फ, ड्वार्फ को कंट्रोल करने वाला जो जीन है ना, उसी को क्या कहेंगे, एलील है, या फिर उसी को क्या कहेंगे, रिसेसिव जीन कहेंगे। तो जीनोटाइप, फिनोटाइप, ट्रैट, कैरेक्टर, ये सब समझ में आ रहा है ना, समझ में आ ही गया होगा। इस वीडियो का बार बार देखना, बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जीनोटाइप, फिनोटाइप सब के बारे में इससे पहला जो लेक्चर था मेरा, उसमें भी आप इसके बारे में थोड़ा सा सीखे होंगे, है ना। तो दोनों लेक्चर को देखो, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें नहीं लगता है कि आप किसी को जीन में या एलील में या डोमिनेंट में या रिसेसिव में कन्फ्यूजन होगा, है ना। चलो देखिए,
जेनेटिक्स कहते किसे, हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे जेनेटिक्स के बारे में। हेरिडिटी एंड वेरिएशन का, हेरिडिटी एंड वेरिएशन का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसका क्या करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन का स्टडी करते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, है ना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, है ना। वेरिएशन क्या होगा, डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, क्या होगा, डिफरेंसेस among the individual of same species, यानी कि आपके सराउंडिंग में जो आदमी होंगे या जो कुछ भी है, आप देखना कोई आपको एक जैसा दिखाई नहीं देगा, सारा का सारा अलग अलग दिखाई देता है। सारा क्या होगा, आपको अलग अलग दिखाई देता हूं, समझे बात को। तो डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, है ना, वो क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। हेरिडिटी भी आपको समझ में आ गया कि हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर पास करता है उसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जो मेन हम लोगों को जो पढ़ना है, मेंडल एक्सपेरिमेंट पढ़ना। क्या पढ़ना है, मेंडल एक्सपेरिमेंट। बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछता है मेंडल एक्सपेरिमेंट से। ज़्यादा मेंडल के बारे में हम लोग हिस्ट्री तो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारा हिस्ट्री इनके बारे में, है ना, लेकिन जो मेन कंटेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, इन्होंने एक प्लांट कंसीडर किया, सेलेक्ट किया इन्होंने प्लांट। कौन सा प्लांट, तो गार्डन पी प्लांट। कौन सा प्लांट, गार्डन पी प्लांट, ठीक, गार्डन पी प्लांट, है ना। इसका बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो पीसियम सटाइवम नाम है इसका, पीसियम सटाइवम इसका नाम है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि मेंडल ने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले इन्होंने क्या किया, देखो गार्डन पी प्लांट इन्होंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में इस प्लांट का, पी प्लांट का इन्होंने 7 कैरेक्टर को कंसीडर किया। कितने कैरेक्टर को, 7 कैरेक्टर को, ठीक है, 7 कैरेक्टर को इन्होंने कंसीडर किया, ठीक। और सारे कैरेक्टर का दो कंट्रास्टिंग फॉर्म तैयार किया, ठीक। यानी कि 7 कैरेक्टर का इस पी प्लांट में इन्होंने 7 कैरेक्टर को कंसीडर किया और इन्हीं 7 कैरेक्टर्स का दो कंट्रास्टिंग फॉर्म ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी इन्होंने डेवलप किया। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी का मतलब क्या होता है, या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। अब देखो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है इसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा होमोजाइगस कंडीशन में। लेकिन मेंडल को थोड़े पता था इसका जीनोटाइप, मेंडल को ये बात तो नहीं पता था कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, है ना। बाद में पता चला कि इसका जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक। अब देखो इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कैसे इन्होंने डेवलप किया, किस तरीके से इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट डेवलप किया। इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने क्या किया, जो एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है,
और दूसरा ड्वार्फ प्लांट लिया, है ना। उसके बाद ये क्रॉस करवा दिए, क्रॉस करवाया तो इन्होंने देखा कि टॉल प्लांट आया, कुछ टॉल प्लांट आया, कुछ ड्वार्फ प्लांट आया। तो इन्होंने क्या किया, इस ड्वार्फ प्लांट को एलिमिनेट कर दिया, यानी इस ड्वार्फ प्लांट को हटा दिया, छोड़ दिया उसको। उसके बाद जो टॉल प्लांट आया हुआ, तो एक ही टॉल प्लांट तो नहीं होगा, बहुत सारा टॉल प्लांट होगा, है ना। अब जो एक टॉल प्लांट इन्होंने जो देखा, उस टॉल प्लांट में आपस में फिर से क्रॉस करवाया इन्होंने, फिर से क्रॉस करवाया, ठीक है। फिर क्रॉस करवाया तो फिर इन्होंने देखा कि कुछ टॉल प्लांट आ रहा है, कुछ ड्वार्फ प्लांट आ रहा है ना, कुछ टॉल आया, कुछ ड्वार्फ आ रहा है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इस ड्वार्फ प्लांट को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि इन्होंने जनरेशन बाय जनरेशन टॉल प्लांट को आपस में क्रॉस करवा के इन्होंने जहां जहां पे ड्वार्फ प्लांट आता था, उस ड्वार्फ प्लांट को एलिमिनेट कर देता था, ठीक है। और बाद में ऐसा इन्होंने देखा, अब ड्वार्फ प्लांट नहीं आ रहा है, सारा का सारा क्या आ रहा है, टॉल प्लांट ही आ रहा है, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला, ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, ये क्या है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, ठीक। अब किसके लिए, टॉल के लिए, टॉल का ये क्या है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, ठीक। अब ड्वार्फ का चाहिए, तो ड्वार्फ के लिए क्या किया इन्होंने, जो ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है। अब इस ड्वार्फ प्लांट को दूसरे ड्वार्फ प्लांट के साथ क्या किया इन्होंने, क्रॉस करवाया, ठीक है। और बार बार क्रॉस करा, जनरेशन बाय जनरेशन इन्होंने क्रॉस करवाना शुरू किया। क्रॉस करवाने के बाद में देखा कि सारे जनरेशन में इनको ड्वार्फ प्लांट ही आ रहा है, सारे जनरेशन में इनको ड्वार्फ प्लांट ही आ रहा है ना। बाद में पता चला कि इसका जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही जीनोटाइप होता है ना। बाद में पता चला, उस टाइम तो नहीं पता चला, है ना। तो इसको भी क्या बोला, ये ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, यानी कि टॉल के लिए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ड्वार्फ के लिए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इन्होंने डेवलप किया, यानी हाइट का दो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट डेवलप किया, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ। तो टॉल का अपोजिट है ड्वार्फ, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, यानी हाइट का ही ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, एक टॉल है और दूसरा ड्वार्फ है, समझे बात। तो उसी तरीके से उन्होंने सीड का कलर, सीड का शेप, है ना, पोड का कलर, पोड का शेप, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, सब का इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी डेवलप किया, सब का इन्होंने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी डेवलप किया, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का नंबर कितना है ना। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का नंबर कितना है ना। तो टोटल कैरेक्टर इन्होंने कितना कंसीडर किया, 7 कैरेक्टर कंसीडर किया, और सारे कैरेक्टर का दो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी इन्होंने डेवलप किया, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 7 पेयर, और है ना, या फिर 14, है ना, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी इन्होंने डेवलप किया, ठीक। अब देखो, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी डेवलप करने के बाद में, और एक बात जानते हैं, मेंडल ने क्या चीज चेक करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, है ना। मेंडल समझने का प्रयास कर रहा था कि ऐसा क्या है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। इन्हीं चीजों को पता लगाने के लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक।